स्टूडेंट एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग द ज्योग्राफी। इस बुक को हम स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यू, और इस बुक में मैं आपको 4 वीडियोस से पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चैप्टर 1 जो हमारा चल रहा है, देखिए चैप्टर 2 चल रहा है, सॉरी चैप्टर 2 इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये कंटिन्यू है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें 4 वीडियो तक एक्सप्लेन हो चुके हैं। यहाँ तक देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो में इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है, देखिए द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? अब पहले ये बता दिया जाता है पेनिनसुलर एरिया कौन सा है हमारे इंडिया में। पेनिनसुलर, ये जो ट्रायंगल शेप दिख रहा है आपको यहाँ से, श्रीलंका से ऊपर इंडिया का, एक ये वेस्टर्न घाट की लाइन और ये ईस्टर्न घाट, ये जो ट्रायंगल बन गया ना पूरा, ये इसको पेनिनसुलर कहते हैं। 3 साइड से घिरा हुआ एक लैंड एरिया पेनिनसुलर कहलाता है ये, और ये यही पूरा प्लेटू है। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट लाइन। तो द पेनिनसुलर प्लेटू इज टेबल लैंड, एक टेबल लैंड है जो कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये पुरानी क्रिस्टलिन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानों से बना मैदान है, प्लेटू है। इट वॉज फॉर्मेड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो ये कैसे बना? ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, जमीन जो रही गोंडवाना क्षेत्र है, उसके टूटना और ड्रिफ्ट होने से बना है ये प्लेटू, दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। और इस तरह ये सबसे पुराने लैंड मास का एक हिस्सा है। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड सैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। इस प्लेटू में बहुत बड़ी और सैलो घाटियाँ हैं, राउंडेड हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन्स। इसमें 2 बड़ी डिवीजन्स हैं, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटू। एक तो है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेटू। इन 2 चीज़ों को मैप पर आप देखें। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। तो पेनिनसुलर प्लेटू का वो पार्ट जो नर्मदा के नॉर्थ में है, कवरिंग मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू, जो मालवा प्लेटू के एक मेन एरिया को कवर करता है। दिस इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स, उसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज। विंध्यान रेंज जो सतपुड़ा रेंज से जुड़ी है ऑन द साउथ में, एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में वो अरावली हिल्स से जुड़ी है। द फर्दर वेस्ट वर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली, अब उसके देखिए आगे वेस्ट वर्ड, आगे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो वहाँ सैंडी और रॉकी डेजर्ट मिलेगा जो कि राजस्थान में। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ हैं क्या है, नेमली चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आती हैं, दस इंडिकेटिंग द स्लोप, और ये एक स्लोप को इंडिकेट करती हैं। तो ये राजस्थान में बहने वाली रिवर्स हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, सेंट्रल हाईलैंड पश्चिम में तो ज़्यादा चौड़ा है, बट नैरोर इन द ईस्ट, और ईस्ट में नैरो है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेटू आर, इस प्लेटू का जो पूर्वी विस्तार क्या है, लोकली जाना जाता है, देखिए बुंदेलखंड और बघेलखंड नेम से जाना जाता है। ठीक है, वाटरफॉल इन द छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू में वाटरफॉल का सीन है ये। आगे देखते हैं, द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। छोटा नागपुर प्लेटू जो आगे पूर्वी विस्तार को मार्क करता है, ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, जो कि दामोदर रिवर के द्वारा ड्रेन्ड है। तो छोटा नागपुर प्लेटू को यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए इस वर्ड को पढ़ेंगे आप, दिस इज छोटा नागपुर प्लेटू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास। डेक्कन प्लेटू क्या एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो नर्मदा नदी के साउथ में है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज अपना बहुत बड़ा बेस बनाती है। वाइल द महादेव, जबकि महादेव, द कैमूर हिल्स, कैमूर पहाड़ियाँ, एंड द मैकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशंस।
इसका पूर्वी विस्तार बनाती हैं। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इन पहाड़ियों को और रेंजेस को इंडिया के फिजिकल मैप में देखें। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट। वेस्ट में डेक्कन प्लेटू ऊंचा है। स्लोप्स एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, पूरब की ओर ये स्लोप यानी कुछ ढालू होता चला गया है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। तो इस प्लेटू का विस्तार नॉर्थ ईस्ट से साफ दिखाई देता है। लोकली नोन एज मेघालय, लोकली इसको देखिए मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ कैचार हिल्स के नेम से जानते हैं। इट इज़ सेपरेटेड बाई अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, और ये छोटा नागपुर प्लेटू में फॉल्ट से अलग हुआ है। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट आर द, तो 3 इंपॉर्टेंट हिल रेंज हैं वेस्ट टू ईस्ट, गारो, द खासी एंड जैंतिया हिल्स। इन पहाड़ियों तक ये प्लेटू फैला हुआ है। क्लास देखिए, अब हम बात करते हैं द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मैंने दोनों बताए थे, मैप पर देखेंगे आप। मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। तो ये डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न और ईस्टर्न किनारे को मार्क करते हैं। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल स्थित है। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासर्स बाई। ये कंटिन्यूस होते हैं और ये पासर्स बाई के द्वारा, यानी कि थ्रू पासिस ओनली। तो जो पासिस होते हैं ना, माउंटेन को काट कर रास्ता बनाया गया होता है, उसे पासिस कहते हैं। उन्हीं से इसको हम पार कर सकते हैं। लोकेट द थाल, भोर, पाल घाट्स एंड फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। थाल, भोर और पाल घाट को आप फिजिकल मैप में देख सकते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स से हायर है। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स। तो इसका जो एवरेज जो एलिवेशन है, ऊंचाई है, जो मेन हाई सी लेवल से जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट के मुकाबले 600 मीटर के मुकाबले केवल 900 से 1600 तक ये ऊंचा है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीग्रीस इन द साउथ। ईस्टर्न घाट महानदी वैली से साउथ के नीग्रीस तक फैला है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस। ये ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस भी है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है, एंड इरेगुलर भी है, एंड डिसेक्टेड बाई रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। नदियों के बे ऑफ बंगाल में गिर जाने से ये डिसेक्टेड भी हो गया है, निर्जन हो गया है। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन बाई फेसिंग द रेन बियरिंग मोस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स। तो इस वेस्टर्न घाट्स की वजह से उस एरिया में रेन होती है। द वेस्टर्न घाट्स आर नॉन डिफरेंट लोकल नेम्स। तो इनको देखिए अलग अलग लोकल नेम से जानते हैं। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसकी हाइट नॉर्थ से साउथ तक बढ़ती गई है। तो हाईएस्ट पीक्स इस एरिया के कौन कौन से देखिए। अनाईमुड़ी जो सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर्स, एंड द दोदा बेट्टा जो 2637 मीटर्स है। महेंद्रगिरी पहाड़ी 1501 मीटर्स है। इज द हाईएस्ट पीक्स इन द ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट की ये सबसे ऊंची 3 पीक्स हैं। सेब्रोए हिल्स एंड द जेवेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो सेब्रोए और जेवेदी हिल्स ईस्टर्न घाट के साउथ में हैं। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन। इनको मैप में इन फेमस हिल स्टेशंस को देखें। ठीक, उडगमंडलम पॉपुलरली नोन एज द ऊटी एंड कोडाईकनाल। ऊटी और उडगमंडलम सेम नेम है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पर आप वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेंसिल प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। तो इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है? डेक्कन ट्रैप नाम से जाने जाने वाला ब्लैक सॉइल एरिया है। दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। ये एक वोल्केनिक से बना है। हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। यहाँ पर चट्टानें इग्नियस हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूडेड ओवर टाइम। ये चट्टानें टाइम टू टाइम कटती गई एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल इन्हीं से बनी। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू।
तो पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स पर अरावली हिल्स मिलती हैं। दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स, ये सबसे ज़्यादा एरोडेड हिल्स से कटी हुई हैं। एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, और ये टूटी हुई पहाड़ियों में मिलती हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन ए साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये गुजरात से दिल्ली तक फैली हैं।